चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत चालाक थी। कोई भी जानवर उसके सामने आना नहीं चाहता था। पहले मैं बहुत आसानी से किसी का भी शिकार कर उसे खा लेती थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में जानवर ही नहीं है। पता नहीं सब जानवर कहाँ चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सामने से एक बिल्ली आई और उसे वो कहने लगी, कैसे हो दोस्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, देखो मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया है, बस फलों भर ही जिंदा हूँ। अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, पास के गांव में बहुत बड़ी दावत है। हम वहाँ जाएंगे और छुपकर खाना खाकर आ जाएंगे। अच्छा, दावत? चलो फिर जल्दी चलो। तुरंत वो दोनों गांव चले गए। जिस घर में दावत थी उसकी खिड़की के पास खड़कर वो देखने लगे। आहा, इतना सारा खाना देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। बिना आवाज किए वो दोनों तुरंत घर में चले गए। बिल्ली थोड़ा थोड़ा खा रही थी और लोमड़ी खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। बिल्ली सतर्क थी, इसीलिए उसे वो आहट सुनाई दी। तुरंत वो खिड़की से भागकर कूद गई। उसको देखकर लोमड़ी भी समझ गई थी कि कोई आ रहा है। वो भी कूदने ही वाली थी कि असफल होकर नीचे गिर गई। तुरंत वहाँ उस घर की मालकिन आ गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर मरने का नाटक करने लगी। अम्मा, लोमड़ी, जल्दी से सब लोग यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी लकड़ी लेकर आया। अయ్यो, ये बेचारी लोमड़ी मर गई। इसे तुरंत गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो। पर उसका पति इस लोमड़ी को और उसकी मक्कारी को बहुत अच्छे से जानता था। वो लोमड़ी को गांव के खेतों में आकर कई फसलों को नष्ट करते हुए देख चुका था। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ तुम्हें, ये जिंदा है या मर गई। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। कुछ देर तक वो इन मारों को सहती रही, पर अब और नहीं कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। कुएं का मेंढक। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था। वो कुएं का पानी बहुत पुराना था, इसीलिए उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उस कुएं में एक मेंढक ने अपना घर बसा लिया था। वो सब उस कुएं में खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उनकी आवाज हमेशा उस कुएं में गूंजती रहती थी। एक दिन उस मेंढक के बच्चों ने अपनी माँ से कुएं के बाहर जाने की दुनिया देखने की अनुमति मांगी। मैं आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, प्लीज एक बार देखने दो ना। अगर बाहर की दुनिया एक बार देख के आए तो क्या हो जाएगा? बाहर जाने दीजिए ना। बेटा, अगर आप लोग बाहर जाओगे तो कहीं खो जाओगे, फिर मैं आप लोगों को कैसे ढूंढूंगी? बहुत बोलने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं माने। वो लगातार अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की इस जिद को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। मैंने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है। मैं कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं गई। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। माँ गुस्से में चली गई। मम्मी को कुछ नहीं पता। भाई चलो, हम बिना मम्मी को बताए ही चले जाते हैं। उन दोनों ने बिना माँ को बताए ही जाने की निश्चित कर लिया। जब उनकी माँ सो रही थी, वो चुपचाप उस कुएं से कूदकर बाहर आ गई। कुएं के मेंढकों ने कभी भी बाहर की रंगीन दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। आगे एक हाथी खड़ा था। उसे देख मेंढक के बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। बिना आंख मूंदे वो हाथी को देखते रह गए। हाँ भाई, अगर ये हमारे कुएं में आ गया तो इसे तो वो भी बसने होगा। इसको क्या कहते होंगे भाई? दोनों बच्चे हाथी को देख घबरा गए और उन्होंने अपनी माँ से उनके बारे में पूछने की ठानी। वो तुरंत कुएं में वापस कूद गए।
वो जल्दी जल्दी अपने माँ के पास आए और सब कुछ अपनी माँ को बताया। पहले उनकी माँ बहुत गुस्से में आई, फिर वो भी सोचने लगी। उस चीज का अंदाजा लगाने के लिए वो बच्चों से अपने दोनों हाथ उठा के और अपना पेट फुला के पूछने लगी, बेटा कि वो कितना मोटा था? तो फिर क्या इतना मोटा था? उसने अपने हाथ और पेट को और फैलाया और पूछने लगी, अरे तो क्या इतना मोटा? बच्चे बार बार अपना सर हिलाकर नहीं नहीं बोलने लगे। इधर देखो, इधर मेरी ओर। बहुत ज्यादा पेट फुलाने के कारण उस मेंढक का पेट फूट गया और वो मर गई। इसीलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान और मूर्खता हमारे ही लिए हानिकारक है। सच्ची दोस्ती। एक जंगल में दो लोमड़ियां रहा करती थी जो बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसी कारण वो दोनों नदी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को एक थैली दिखाई दी। उन दोनों में से एक लोमड़ी ने उस थैली की जांच पड़ताल की, फिर उसने उसे खोल दिया। अरे वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मैं तो प्यास मिटाने के लिए नदी किनारे जा रही थी, पर मुझे तो भूख मिटाने रास्ते में ही इतना सारा मांस मिल गया। नहीं नहीं, मैं खुशनसीब नहीं, हम खुशनसीब हैं। बोलो। ऐसे कैसे? मांस की थैली तो मुझे दिखाई दी थी ना, तो वो मेरी हुई और इसका सारा मांस भी मेरा है। खुशनसीबी भी मेरी है, हमारी नहीं। मैं ही सिर्फ अकेली खुशनसीब हूँ। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर दूसरी लोमड़ी चुप हो जाती है। पहले जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे पूरा करके इस मांस को खाएगा, इसी सोच से उस थैली को लोमड़ी ने अपने मुंह में रख लिया और नदी की ओर जाने लगे। इतनी ही देर में एक शेर की गुर्राने की आवाज पीछे से सुनाई दी। लोमड़ियों ने पीछे मुड़ के देखा। उतने में एक शेर वहां आ पहुंचा। अरे रे, ये मांस की सुगंध शायद शेर को पहुंच गई, इसी कारण वो यहाँ आया होगा और वो हमें हमारे मांस के साथ खा जाएगा। ओहो, हम नहीं, तुमने अभी तो कहा था कि वो मांस तुम्हारा है, तो शेर भी तुमको खाएगा। दूसरी लोमड़ी तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपनी दोस्ती निभाए। कंगे का जाप झूठा जाप। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी। उनके साथ एक केकड़ा भी रहा करता था। पास में तालाब के किनारे एक कौंगा रहा करती थी। मछलियों और केकड़े से दोस्ती करना चाहती थी। प्यारी मछलियों, मुझे अपना दोस्त बना लो ना। इतना कहकर वो बहुत कमजोर होने का नाटक करने लगी। अम्मू, अगर तुम हमारी दोस्त बन गई तो हमारी जान पे खतरा है। पहले ही तुमने हमारी मछली जाति को खा चुकी हो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने जीव जंतु को खाना छोड़ दिया है और फल फूल खाकर ही जी रही हूँ, इसलिए मैं इतनी दुबली हो चुकी हूँ। दूसरी मछली ने कहा, कुछ भी हो जाए, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ही किस्मत में तुम्हारी दोस्ती नहीं है, समझ लेती हूँ। और अगर फिर जीवन मिले तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे मछली का जन्म मिले। ये कहकर कौंगा निराश होकर धीरे धीरे वापस जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो तालाब के बीच में खड़कर जाप करने लगी। क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए ये जाप कर रही हो? ये मेरा जाप तुम दोस्तों के लिए ही है। इतना तुम लोगों को मालूम हो तब मुझे काफी है। अभी आने वाला मौसम धूप का है, अभी उसी में इस तालाब का पानी सूख जाएगा। अभी अभी आकाशवाणी ने मुझे बताया है। वो सुनने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, तुम लोगों की ही चिंता लगी रही। वो कहने लगी, एक पैर पर खड़े रहकर जाप कर रही थी। ये बात सुनकर सारी मछलियाँ चिंता करने लगी। सब मछलियाँ सोचने लगी, अब हम क्या करें? तुम अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं एक उपाय सुझाऊंगी। ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो।
पास के इलाके में एक तालाब है, उसमें पानी हर मौसम में रहता है। उस तालाब के पानी ने हर किस्म के जानवरों को जिंदा रखा है। उधर जाएंगे तो वहाँ पर हम सुखी जीवन जिएंगे। ठीक है, पर हम वहाँ जाएंगे? केकड़े ने सवाल किया। मुश्किल से बचाने की बात कही है तो मुश्किल से बचाने की सलाह भी मैं ही दूंगी ना। मैं तुम लोगों को एक एक करके अपनी चोंच में पकड़कर वहाँ तालाब पर ले जाकर छोड़ूंगी, ठीक है? सब मछलियों ने एक साथ कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना हमारी किस्मत है। हाँ हाँ ठीक है। उस दिन से रोज वो एक एक मछली को अपने मुंह में लेकर उड़ जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद वो मछली को खा जाती थी और उसके कांटों को जमीन पर फेंक देती थी। इसी तरह वो बहुत सारे मछलियों को अपना आहार बना चुकी थी। कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। कंगे के साथ वो केकड़ा भी उड़ के जाने लगा। कंगे की चाल और उसकी बात में फर्क देखकर वो केकड़ा शक करने लगा। वो अपनी नजरें जमीन की ओर घुमाने लगा। तभी उसकी नजर मछलियों के कांटों की ओर गई। उसे बहुत गुस्सा आया। इसका बदला लेने उसने अपने दांतों से उस कंगे के गले पर वार करके उसे घायल कर दिया। उसने उसे मार दिया। बाद में वो तालाब में वापस आ गया और बाकी सभी मछलियों को सब सुनाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मीठी बातें करने वाला कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता।